हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीएस फ्रीक। तो आज हम लोग एक नई वैकेंसी जो बीपीएसएससी की तरफ से इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का आया है उसका हम लोग देख लेते हैं। टोटल कितना वैकेंसी है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम का लेवल कौन सा है, सीट कितना है और कट ऑफ क्या रहता है पिछले एग्ज़ाम में, पिछली बार कितना सीट आया था और इसका एग्ज़ाम डेट कब आएगा। तो सारी जानकारी हम लोग यहाँ पे लेते हैं। चलिए नोटिस जो है हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है, नोटिस ये रहा। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इसका विज्ञापन संख्या जो है 3/2025 है। ये कहाँ से आया? बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन। ठीक है, इसका जो है फॉर्म जो है ऑनलाइन 30 जून तक ये फॉर्म फिल होगा। और इसका पोस्ट का नाम क्या है? प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जो परिवहन विभाग बिहार सरकार के अंदर में आता है। तो इसका दरोगा का वैकेंसी है ये। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवर्तन अवर निरीक्षक की लेवल 6 का पोस्ट है। टोटल सीटों की संख्या 33 है। ठीक है, तो इसमें जो है ये सारी चीज़ें जानकारी इकट्ठा करते हैं कि कौन कौन लोग इसको अप्लाई करेगा। और इसमें इसका जो है एज क्राइटेरिया कितना है? 21 साल से 37 साल जनरल के लिए है और SC/ST के लिए 42 होगा, 42 ईयर्स। पिछड़ा EBC और EWS जेंडर महिला इस सब के लिए 40 साल है। उसके बाद जो है हम एग्ज़ाम पैटर्न इसको देख लेते हैं कि इसका नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होता है। यहाँ लिखा हुआ है ना, एग्ज़ाम पैटर्न। तो दो एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम होगा, प्रिलिमिनरी और मेंस होगा। यहाँ मुख्य परीक्षा दिया हुआ है, मुख्य परीक्षा। तो प्रिलिमिनरी में जो प्रारंभिक परीक्षा होगा इसमें 200 अंक का होगा। 200 अंक, 100 क्वेश्चन रहेगा 2 घंटे के लिए। और मिनिमम कट ऑफ तो 30% दिया ही रहता है। ठीक है, और इसका जो है 20 टाइम जो है मेंस के लिए बुलाएगा। यहाँ लिखा हुआ है 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का मेधा चयन। जैसे 33 है सीट है ना, गुना 20 मतलब 660 लोग आएंगे मुख्य परीक्षा देने के लिए। ठीक है, अब इसमें जो है मुख्य परीक्षा का क्या पैटर्न है? दो पेपर होगा। पहला पेपर हिंदी का होगा जो 2 घंटे का होगा। इसका मिनिमम क्वालिफाइंग 30% है। उसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी है, लेकिन ये मेधा सूची में इसका मार्क्स नहीं जुटेगा। ठीक है, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है इसमें GS का क्वेश्चन होगा। यहाँ द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ, रीजनिंग, ये सारे 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे के लिए होंगे। ठीक है, तो ये जब हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग दोनों में है, 0.2 मार्क्स एक गलत पे काट लिया जाएगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। अब इसमें जो है 6 गुना बंदे को बुलाया जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद फिजिकल के लिए 6 गुना बंदे को बुलाएगा। अब फिजिकल क्राइटेरिया क्या है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। शारीरिक जांच पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलना है 4 घंटे में। इसमें दौड़ वगैरह नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ कि ये बिना दौड़ वाला जॉब है। और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर है, जो वो भी 4 घंटे में दिया हुआ है। अगर ये नहीं फुलफ़िल करेगा तो ये असफल घोषित हो जाएंगे। यहाँ तक सारी जानकारी हो गए। अब इसमें इंटरव्यू भी है। हो गया इंटरव्यू, साक्षात्कार। लिखित परीक्षा में चयनित एवं शारीरिक जांच में अर्हक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण व्यक्तित्व, विषयों का ज्ञान, सामयिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक एवं सकारात्मक गुणों की परीक्षा और परिवहन विभाग में प्रबंधन शाखा में कार्य करने की उसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा, जो कि 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। जो साक्षात्कार में प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा में जोड़ा जाएगा और इसका दोनों का मेधा सूची, दोनों को जोड़ के मेधा सूची बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ बता दिए। ये सब दिया हुआ है कि इस कैटेगरी में कितना परसेंट, 32% लाना है, फिर 36%, 34%, 40%, ये सब सारे कैटेगरी वाइज
कट ऑफ है, तो उससे उतना से तो होगा नहीं। अब बात करते हैं कि कौन सा कैटेगरी में कितना सीट है। सबसे पहला कैटेगरी है यूआर, 19 सीट है। इसमें 35% रिजर्वेशन का लेडीज़ के लिए 7 सीट है, मतलब 12 सीट यहाँ बचेगा बॉयज़ के लिए। और एससी के लिए कोई सीट नहीं है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ईबीसी का 4 है, गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है। और यहाँ पिछड़ा वर्ग मतलब बीसी बैकवर्ड क्लास का 9 है, जिसमें 3 गर्ल्स के लिए है, और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है, और ईडब्ल्यूएस का 3 और 1 गर्ल्स के लिए। तो टोटल 33 सीट है, 11 जो है गर्ल्स का, मतलब 22 सीट बची है बॉयज़ के लिए। अब हम लोग बात करेंगे, ये सारा हो गया। हाँ, इसका एज जो है 1/8/2025 तक इसका कट ऑफ डेट है। एज मतलब इतना 21 साल पूरा चाहिए और 37 साल अगर जनरल से हैं तो। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ एक नोटिस है, लिखित परीक्षा एवं अन्य पात्रता परीक्षा के समय अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्गत सभी अध्ययनों का कड़ाई से पालन करेंगे। ठीक है, अब ऑनलाइन आवेदन का कहाँ फिल होगा, bpssc.bih.gov.in इस वेबसाइट पर जाके फॉर्म फिल करना है इसका। हाँ, फॉर्म फी कितना लग रहा है, 700 फॉर यूआर के लिए, और 400 यहाँ पे दिया हुआ है, 700। हाँ, राज्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा आर्थिक ईडब्ल्यूएस एवं अनारक्षित वर्गों को 700 लगेगा, और एससी एसटी मेल फीमेल महिलाओं ट्रांसजेंडर सबको 400 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, ये कैसे करें एग्जाम, ये होगा क्रेडिट कार्ड, रुपये कार्ड, ये सबसे अपना नेट बैंकिंग के थ्रू पे हो जाएगा। अब बता देते हैं ये सारा प्रक्रिया, इसको आप लोग देख लीजिएगा, अपना चैनल पे इसको डाल देंगे, पीडीएफ को आप लोग देख लीजिएगा। अब कट ऑफ का बात करते हैं। कट ऑफ पे अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, कट ऑफ जो है प्रीवियस ईयर में कितना सीट था, कट ऑफ क्या था। प्रीवियस ईयर में शायद मैंने दिया था तो उस वक्त 265 प्रीवियस है, 265 पोस्ट था, 265 प्लस, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन 265 के अराउंड सीट आया हुआ था 2021 में शायद। उससे मेरे कितने दोस्त लोग बने हैं। काफ़ी अच्छा जॉब है, मतलब आपको हर जगह ट्रेनिंग वगैरह कराएगा। कुछ लोग तो मेरे दोस्त लोग तेलंगाना वगैरह में गए हुए हैं, वो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह लिए हैं। काफ़ी अच्छा इसका ट्रेनिंग भी है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी। जो है मैं सब सारा चीज़ बता ही दिया, तो इसका फॉर्म आप लोग फिल करिए। ठीक है ना, फॉर्म जो है ना यहाँ दिया हुआ, ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया जो है 30/5 मतलब कल परसों से, 28 है, परसों से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा, और इसका लास्ट डेट जो है 30/6 यहाँ दिया हुआ है। तो ये से इसका एग्ज़ाम भी जल्दी ले लेगा, मतलब फॉर्म फिल होगा उसके 15 दिन में इसका वो कितने लोग इनएलिजिबल हुए वो लिस्ट निकाल के फिर एडमिट कार्ड ये जनरल, मतलब 1 महीना के अंदर में एग्ज़ाम ले लेगा फ्री का। फिर उसके रिजल्ट के बाद 15 दिन में रिजल्ट देता है, और फिर मेंस का एग्ज़ाम, क्योंकि स्टूडेंट कम है, सिर्फ पटना भर में ये एग्ज़ाम ले लेते हैं। तो ठीक है, परसों से आप लोग फॉर्म भरिए, और किसी तरह का कोई अगर फॉर्म भरने में परेशानी हो रही तो कमेंट करके बता दीजिए कि इस कैसे फॉर्म फिल किया जाए, तो उस पर एक वीडियो बना देंगे। यही सब जानकारी थी। ठीक है, ओके, थैंक यू। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।